लोकसभा चुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिन था, जिसके चलते पहले भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट ने नामांकन किया। उसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने अपने दिग्गज नेताओं के साथ पर्चा दाखिल किया। प्रकाश जोशी ने पर्चा दाखिल करने से पहले रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, इच्छा विधायक तिलक राज, बेहद जसपुर विधायक आदेश चौहान सहित अनेक विधायक व कार्यकर्ता प्रत्याशी के साथ मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कहा कि भाजपा सरकार की पिछले 7 वर्षों से राज्य सरकार और उसका कुशासन है, जो वर्तमान के सांसद अजय भट्ट की निष्क्रियता और कार्यशैली पर निश्चित तौर पर जनता बदलाव का मूड बना बैठी है। कांग्रेस के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, मुद्दों की कोई कमी नहीं है, चाहे वह लॉ ऑर्डर की बात हो, रोजगार की बात हो या अग्निवीर योजना, देश के नौजवानों को जिसका कि फौज में हर नौजवान का सपना होता है देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करें, जिसकी गर्व की बात होती है, लेकिन वह मौका भी नौजवानों से सरकार ने छीन लिया है, क्योंकि शहादत का उनको कोई प्राण पत्र नहीं मिलेगा। लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से जनता सड़कों पर है, भ्रष्टाचार आज अपनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई भी कहां पर है। आपको वो रिपोर्ट सुनवाते हैं जिसमें क्या कुछ बता रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। भाजपा सरकार की पिछले 7 साल से राज्य में जो सरकार है उसका जो कुशासन है, और ख़ास तौर पर जो हमारे अभी सांसद हैं वर्तमान में, पिछले 5 साल से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन 5 साल से जो वर्तमान में है वो हैं, उनकी जो निष्क्रियता है, उनका जो कार्यशैली है, वो निश्चित तौर पर इस बार जनता बदलाव का मूड बनाकर बैठी है। बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने आपको बताया, मुद्दों की कोई कमी नहीं है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे वो अग्निवीर जैसी एक योजना लाकर हमारे प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के नौजवानों को, जिनका सपना होता है कि वो फ़ौज में जाएं, देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर भी अगर करने की ज़रूरत पड़े तो करें, वो गर्व की बात होती है। लेकिन वो मौका भी उनसे छीन लिया है, क्योंकि शहादत का उनको अब प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। तो मेरा कहना है कि ये चुनाव इसलिए चुनौती नहीं है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे कई वर्षों से, पिछले 2-3 साल से लगातार हम देख रहे हैं, जब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 7 साल, तब से लगातार सड़कों पर है, इस सरकार के खिलाफ है। भ्रष्टाचार आज अपने चरम पर है। तो इन सब बातों की वजह से रोज़गार की स्थिति आपको मालूम ही है, कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई कहाँ है। कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर है, कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथों पर है, मजबूत स्थिति में है, और उनके दम पर हम लोग निश्चित तौर पर भारी बहुमत से ये चुनाव जीतेंगे। वर्तमान सांसद की एक बड़ी बात आपको और बताऊँ, जनता उनसे सवाल पूछ रही है, और आपने भी पूछा था कि पिछले 5 साल से जब से वो सांसद हैं, वो मात्र अपनी सांसद निधि का 40% ही उपयोग कर पाए, 60% उन्होंने उपयोग नहीं किया। किसका पैसा था? वो सरकार देती है जनता की भलाई के लिए, जनता के विकास के कार्यों के लिए। तो जो सांसद अपनी जेब में आए हुए पैसे, जो उनको खर्च करने के लिए मिलने ही थे, जो अधिकार था जनता का, उसे नहीं खर्च कर सके, तो वो कहाँ से ये कहेंगे कि राज्य में हमारी सरकार है, हम अच्छा काम करेंगे, केंद्र में हमारी सरकार है, हम बहुत अच्छा काम। अरे आप दूसरे की जेब से पैसा बाद में निकालेंगे, पहले जो आपकी जेब में पैसा मिला उससे तो खर्च कर लीजिए। तो ये उनकी नाकामी है, और जनता जान चुकी है, इसलिए जनता बदलाव के मूड में है, और मैं आभारी हूँ। पार्टी ने मुझे यहाँ जनता के बीच में एक सेवा का मौका दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है हमारे सभी कांग्रेस परिवार के साथियों की मदद से और जनता के आशीर्वाद से हम विजयी बने।